अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति। एक परिचय। अवचेतन मस्तिष्क वह हिस्सा है जो आपकी हर इंद्रिय से आने वाले अनुभवों और विचारों को रिकॉर्ड करता है। यह उन विचारों को ऐसे सहेजता है जैसे कोई दस्तावेज फाइलिंग कैबिनेट में रखा जाता है। यह छवियां, भावनाएं और लक्ष्य सभी को स्वीकार करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में कोई भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डालकर कुछ भी भौतिक समतुल्य प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की क्रियाविधि। यह दिन रात लगातार काम करता है। यह अनंत प्रज्ञा से जुड़ा होता है। मनुष्य अपने इस मस्तिष्क पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता। यह मनुष्य के सीमित मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अनंत प्रज्ञा की शक्तियों का इच्छानुसार सहयोग हासिल कर सकता है। यह विश्वास के नियम पर आधारित है। जब अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह आपके लिए भौतिक समतुल्य में बदल देता है। मस्तिष्क का नियम कहता है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे विचार से तय होती है। आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि यह विचार अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। यह तो आपके विचारों को प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं से साकार कर देगा। सुझाव का सिद्धांत। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। हम सबके अंदर डर, मान्यताएं और राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात पर निर्भर है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। स्वीकार करने पर अवचेतन मन की शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करने लगती हैं। हेटेरोसजेशन अर्थात बाहरी सुझाव। नकारात्मक सुझावों के उदाहरण। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम कभी नहीं जीत सकते, आदि। नकारात्मक सुझावों की जांच। आप नियमित रूप से दूसरे लोगों के थोपे गए सुझावों की जांच करते रहें, उनकी कही गई बात का विश्लेषण करें और उनके छुपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर बातें झूठी हैं। इनका छिपा उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था। बाहरी सुझावों की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा वह चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा हो, भले ही आपको नुकसान हो जाए। सिलोजिज्म। आपका चेतन मन जिस चीज को आधार वाक्य मानेगा, अवचेतन मन उसी को सच मानेगा। जैसे चेतन मन के अनुसार हर गुण प्रशंसनीय है, दयालुता एक गुण है, अब अवचेतन मन मान लेगा कि दयालुता प्रशंसनीय है। भावात्मक विचार का सिद्धांत। अवचेतन मस्तिष्क भावात्मक विचारों को ही समझता है। सकारात्मक भावों को आत्म सुझाव के सिद्धांत द्वारा अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचाया जा सकता है। नकारात्मक भाव स्वयं ही अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश पा लेते हैं। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव। इच्छा का भाव, आस्था का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, ऊर्जात्मक दृष्टि से उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव। डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव एक साथ एक ही समय नहीं रह सकते, या तो एक प्रबल होगा या दूसरा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनके प्रयोग की आदत डाल के अवचेतन मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्रभावी प्रार्थना का नियम। यदि आपकी प्रार्थना डर और शंका से भरे भावों के साथ होगी तो अवचेतन मस्तिष्क उसे अनंत प्रज्ञा तक प्रेषित कर देगा। अनंत प्रज्ञा भाव पर ही कार्य करती है, जिससे आपको डर और शंका वाले परिणाम ही मिलेंगे। यदि प्रार्थना करते समय आपको उस चीज को पाने का डर है कि नहीं मिलेगी, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। अनंत प्रज्ञा के साथ आपके संप्रेषण का तरीका वैसा ही है जैसे रेडियो द्वारा ध्वनि का कंपन का होता है। अवचेतन मस्तिष्क वाक मध्यस्थ है, जो किसी की प्रार्थना को ऐसा रूप देता है जिसे अनंत प्रज्ञा पहचान सके।
अवचेतन मस्तिष्क संदेश भेजता है और जवाब लाता है। यह जवाब एक निश्चित योजना या विचार के रूप में होता है, जिससे प्रार्थना में मांगी गई चीज का मिलना संभव हो सके। इस सिद्धांत को समझ लें और आप जान जाएंगे कि प्रार्थना की पुस्तक के सिर्फ शब्द पढ़ना ही काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शब्द इंसान के मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच संचार का माध्यम नहीं बन सकते। अवचेतन मस्तिष्क आपके सपनों को साकार करने की चाबी है। सकारात्मक विचारों और विश्वास के साथ आप अनंत प्रज्ञा की शक्ति को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आज से शुरू करें। अपने विचारों को चुनें, अपने भावों को नियंत्रित करें और अपने जीवन को बदलें।